नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। हर बार एनडीए के एग्जामिनेशन से पहले ये वीडियो मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए लेके आता हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है इस बार आपके पेपर को लेकर। देखिए 16 अप्रैल को आपका एनडीए के एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है और बहुत सारे बच्चों के अभी भी एग्जामिनेशन साइकिल स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन सबके चल रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि बीते कुछ दिनों से हमारी 25 की सीरीज नहीं हो पाई, इसकी वजह से मैं आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा हूं सेंचुरी सीरीज। ठीक है जी, जिसके अंदर हम लोग सेंचुरी लगाने वाले हैं। तो कुछ 25 के सीरीज के लेक्चर जो हमारे नहीं हो पाए वो हम लोग सेंचुरी के अंदर कवर कर लेंगे, जिसके अंदर मैं आप सब लोगों के लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं इस संडे को। ठीक है जी, संडे शाम 8 बजे अपना कीमती समय आप निकालिएगा जी। संडे 8 PM पर 100 क्वेश्चन करने वाले हैं पीएनसी पे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। लेक्चर आप सब लोगों को ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाके योद्धा बैच की पीएनसी की तैयारी कर ले। बहुत ही बढ़िया सवाल आपको कराऊंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, और ये कॉन्सेप्ट और सवाल करके आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है आपका एनडीए एग्जामिनेशन में, क्योंकि पिछली बार भी आपके 11 से 12 सवाल पीएनसी के चैप्टर से आए थे। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो का टॉपिक को। देखिए हर बार की तरह इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं पहली बात मैथमेटिक्स के लिए कि मैथ्स में आप फिर बार शौक होने के लिए रेडी रहिएगा। अब शौक होने के लिए कैसे रेडी रहिएगा जी? पेपर के लेवल की बात करूं तो स्टैंडर्ड लेवल मीडियम रहेगा। ठीक है जी, वो मीडियम ही रहेगा, आसान नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, मीडियम लेवल होगा जी। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, बट सरप्राइज आपको मिलने वाला है। अब वो मैं बताता हूं कैसे। देखिए आपने एनडीए 2 2021 देखा, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल दिखे ही नहीं पेपर के अंदर। ठीक है जी, आपने एनडीए 2022 के पेपर देखे 1 और 2 के, उसमें भी ट्रिगो की वेटेज कम रही। एनडीए 2 2022 की बात करूं तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस आपको देखने को मिल गया, पीएनसी के 11-12 सवाल आ गए जी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की जो सवाल जो चैप्टर की वेट 10 से 12 थी वो 6 क्वेश्चंस पे रह गया जी। तो मतलब आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट शॉकिंग मिल रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता यार 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखने को मिले। ट्रिगो के आप 15 से 20 सवाल आते थे, कहां वो 7-8 पे आ गया जी। प्रोबेबिलिटी जो 12 से 13 सवाल आते थे जी, वो भी 8 पे आ गया जी। कैलकुलस जिसकी वेटेज कभी कम होती थी वो ज्यादा आने लग गया जी। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर से कहां कभी 1 सवाल आता था 3-3 आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक से 2-2 सवाल आते थे, वहां पे भी 4-4 5-5 सवाल आ रहे हैं। तो यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। तो शॉक लगेगा आपको, सरप्राइज आपको जरूर मिलेगा। ठीक है जी, इस बार भी आप ध्यान रखना, कोई ऐसा टॉपिक जो उठ के आएगा उसकी वेटेज एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो आपके लिए कोई सरप्राइजिंग होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप रेडी रहना भाई। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप सारे चैप्टर कवर करिए। टोटल 28 चैप्टर है आपके एनडीए के सिलेबस में, आप 28 के 28 चैप्टर कवर करिए। चाहे थोड़ा बहुत सबकी नॉलेज लेके जाइए आप। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज सबकी लेके जाइए। सपोज करिए बाइनोमियल थ्योरम आ गया जी, बाइनोमियल थ्योरम 5 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है जी, इस बार के पेपर के अंदर सपोज करिए 10 आ गए, तो आप और मैं क्या कर लेंगे इसके अंदर? और 10 में से अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है तो आप 3 सवाल आराम से कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये चीजें आप लेकर चले, कोई भी चैप्टर को आप मत छोड़ना, सरप्राइज आपको मिलेगा। पिछले 3 पेपरों के अंदर सरप्राइज मिल रहा है। दूसरी बात, क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 से नीचे तो अटेम्प्ट करने ही भाई नहीं। ठीक है, तो मिनिमम 60 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, मैं आपको ना कट ऑफ दिखा रहा हूं। ठीक है जी, ये देखिएगा जी, ये एनडीए 1 2021 की कट ऑफ है जी। मिनिमम स्टैंडर्ड रिटन कट ऑफ कितनी है जी? 343 है। देखते रहो, 343 है किसके लिए जी? एनडीए 1 2021 के लिए। अब आ जाओ जी, ये एनडीए 2 2021 की कट ऑफ दिखा रहा हूं आपको, ये ऑफिशियल कट ऑफ है भाई, रैंडम नहीं है। 355 है जी। ठीक है जी, यहां कितनी? 343, यहां होगी 355। अब आ जा जरा एनडीए 1 2022 की कट ऑफ पे। ठीक है, एनडीए 2 की तो आई नहीं, 360। भाई साहब कट ऑफ बढ़ रही है, आप नोटिस कर रहे हो? हर एग्जामिनेशन साइकिल में कट ऑफ बढ़ती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं है मेरे दोस्त जहां 400 में भी एनडीए में कट ऑफ नहीं होगी क्लियर। ठीक है जी, कहां 225 2016 और कहां 360। तो हर साइकिल के अंदर कट ऑफ बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोग सीरियसली लेने लगे हैं पेपर को, लोग तैयारी करने लगे हैं। ठीक है जी, तो आप 60 से कम क्वेश्चन करोगे
तो आप फेल होने के लिए प्रिपेयर रहो, ये बात की तो गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक नहीं, कहीं नहीं तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ में, आप चाहे मेरिट लिस्ट में फंसो, कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे। ठीक है जी। तो मैथ्स में भी क्योंकि 60 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो जाके आपके 50, 45 या 50 सही होंगे। आप भगवान नहीं हो, जितने अटेम्प्ट करें उतने सही हो जाएंगे। ठीक है ना, कहीं ना कहीं एक्चुअली बनाता पेपर ऐसा है यूपीएससी की, गलत ऑप्शन भी आपके पेपर में होता है, बच्चे उसी को टिक करेंगे। ठीक है जी। और रही बात जीएटी की, तो जीएटी में तो आप मान के चलो जी, जीएटी का पेपर का जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, उसमें बच्चा करंट अफेयर अगर अच्छे ढंग से कर ले, मॉडर्न हिस्ट्री कर ले जी अपनी बढ़िया, साइंस कर ले, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ लेता है, बायो के सिर्फ नोट्स पढ़ के जाता है, पीवाईक्यू भी करता है, और इंग्लिश बस। बाकी ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे ढंग से हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल ही रही है। ठीक है, इतना भी अगर आप कर लोगे तब भी आप जीएटी में ले लोगे, क्योंकि जीएटी जो है ना वो मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स का पेपर है। ठीक है जी, उसको आपको 150 क्वेश्चन मिल रहे हैं जी, और अगर आप अच्छे ढंग से इसमें स्कोर कर लोगे ना 75 से 80, और जो कि आप कर सकते हो, जीएटी का पेपर आप मान के चलो, इंग्लिश जो होती है वो तो जिसने धीरज सर और गौरी मैम से पढ़ लिया उनका बेड़ा पार है भाई। ठीक है, तो ये आपको टफ लगने नहीं वाली। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है 10th स्टैंडर्ड तक आती है, ये भी टफ नहीं लगने वाली। करंट अफेयर अगर जतिन सर की सुबह क्लास लगा रहे हो, करंट अफेयर्स में दिक्कत रहेगी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में दिक्कत रहती है, पॉलिटी का तो वैसे ही सिलेबस कम है। ठीक है, अगर कंसाइज अगर आपने कार्तिक सर के भी लेक्चर्स देखे हुए हैं तो भी आपका डन हो जाएगा। दिक्कत फंसोगे कहां? मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अंदर फंसोगे आप। ठीक है, या हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री भी पकड़ लो, मिडीवियल भी पकड़ लो, ऐसे सवाल नहीं आते। ठीक है, ज्यादा मॉडर्न के ही आते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी ये दर्द देती है आपको, क्योंकि इसको जितना मर्जी पढ़ लो दिक्कत आती है। तो जीएटी का पेपर आप मान के चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन अ टफर एंड। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टफ रहेगा बच्चों के लिए, चैलेंजिंग ये रहेगा। मैथ चैलेंजिंग नहीं रहेगा, मैथ उसके लिए चैलेंजिंग रहेगा जिसने सवाल किए ही नहीं, जिसने प्रैक्टिस की ही नहीं, उसके लिए दिक्कत रहेगी। ठीक है, और आप ये मान के चलो हलवा पेपर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो प्रीवियस ईयर अगर आप 2010 के 11 के 12 के पेपर देखो, वैसे हल्के पेपर अब नहीं आते। ठीक है ना, लास्ट 3 पेपर आप उठा के देखिए, लेवल है, कुछ स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का। ठीक है, जेई के क्वेश्चंस भी एनडीए के अंदर आए हुए हैं, तो एक स्टैंडर्ड यूपीएससी फिक्स कर रहा है कि भाई इतने से नीचे तो नहीं हो पाएगा। जो बच्चे एनसीईआरटी के बिलीफ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग ट्यूशन क्लासेस से पेपर निकाल लेंगे, आप बैठ के लिखेगा पेपर में, वो प्रेशर फील करिएगा। 2.5 घंटे में 120 सवाल होते हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कंसेप्चुअल नॉलेज भी जरूरी है और ट्रिक्स भी जरूरी है, दोनों पार्ट आने चाहिए। मिक्सचर चाहिए बच्चों का, सिर्फ ट्रिक्स काम नहीं कर सकती, सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं काम कर सकती, दोनों कॉम्बिनेशन काम करते हैं, जो कि टीम अर्पित आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, तो मैथ्स का पेपर मीडियम रहेगा, चैप्टर कोई मत छोड़ देना। जीएटी आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन अ टफर एंड। ठीक है, मैथ्स में सरप्राइज के लिए रेडी रहना। मैं आपको चाहे पेपर खोल के, मैं इतना श्योर हूं सरप्राइज के लिए, क्योंकि 3-4 पेपर मैं देखता जा रहा हूं, सरप्राइज हर पेपर में मिल रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम ऑल्सो। और जिस दिन पेपर होगा ना 16 अप्रैल को, जब शाम को आंसर की दूंगा, आपको दिखाऊंगा भी कि क्या सरप्राइज देखने को मिला है। ठीक है जी, हो सकता है सरप्राइज सीक्वेंस सीरीज से आए 10 सवाल आ जाए सीक्वेंस सीरीज से। ठीक है जी, तो सरप्राइज कहीं से भी आ सकता है भाई, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। चैप्टर कोई नहीं छोड़ना मेरे दोस्त, आपने जहां छोड़ा वहां मरा तू। ठीक है जी, तो हाइट एंड डिस्टेंस पिछली बार कितने बच्चों ने छोड़ा? 6 सवाल साफ, बिल्कुल। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, आए 8-10 क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स 6 पे रह गया, जो 12 सवाल वाला चैप्टर वो 6 पे रह गया। ठीक है जी, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, और जैसा मैंने बताया आपको वैसा करिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, और संडे को हमारी क्लास होगी जी, मैराथन क्लास, जिसके अंदर हम लोग पीएनसी के 100 सेंचुरी क्वेश्चंस करेंगे। मिलेंगे आपसे सीधा क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।